हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2024 का सेट नंबर 2 347 GA। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है ना। और अनसॉल्व करोगे तो केमिस्ट्री हैप्पी रहेगी और आप भी हैप्पी रहोगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है, इसमें है एफई क्या है। एफई एस ब्लॉक एलिमेंट है या पी ब्लॉक एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट है या एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आता है, डी कोष में आता है, इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला विन्यास कौन सा है। तो वो है 3d5,4s2, ठीक है। क्योंकि ये मैग्नीज का होता है, किसका होता है बेटा, मैग्नीज का होता है, मैग्नीज का 25, तो इसका आता है 4s2 3d5, ठीक है। तो प्लस के साथ मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट ये शो करता है, ठीक है ना। अब आपके मन में आएगा कि सर ये वाला क्यों नहीं हो सकता। तो ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है, 2 यहाँ से निकल जाएंगे, 1 यहाँ से, तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला हमारा मैग्नीज वाला सही माना जाएगा। गा है किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण CO2 को हटा दे तो क्या होगा। ठीक है बेटा, सब सारे ब्रिज को हटा देते हैं तो अचानक धारा जो होती है वो शून्य हो जाएगी, धारा बहनी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है। तो वहां पे 0 वोल्ट लिया था, 0.0 वोल्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूत्र के इक्वल टू ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी के लिए सत्य कथन कौन सा है। के साम्य स्थिरांक है, आर रेडबर्ग स्थिरांक है, ए अधिशोषण स्थिरांक है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। तो बिल्कुल ठीक, ई ए क्या है यहाँ पर बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, सक्रिय ऊर्जा है। तो अभिक्रिया है, अभिक्रिया 1/2a एरो 2ab के लिए ए के विघटन की दर बी के बनने की दर निम्न प्रकार सम्मत की जाती है। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो बेटा देखो उसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया हमारी क्या थी, अभिक्रिया थी ये थी हमारी, ये थी 2a एरो हाफ b, ये वाली रिएक्शन थी ना, ये वाली रिएक्शन थी। एक बार हम फिर चेक कर लेते हैं रिएक्शन किस प्रकार से थी। जो रिएक्शन है, रिएक्शन ये हाफ ए इधर है, ठीक है बेटा। जहां पे दो हाफ होता है वहां 2 से गुणा कर देते हैं, जहां पे दो होता है वहां अपॉन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ 2 से गुणा कर दिया है, अपॉन कर दिया, कैलकुलेशन किया है, तो ये वाला आंसर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसका आंसर ये वाला ठीक हो जाएगा, ये ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है तो हमारा ये आंसर आ गया था। देखेंगे बेटा दूसरे का में क्वेश्चन कह रहा है एनिलीन की विभिन्न अनुनादित संरचनाएं बनाइए। तो बेटा ये अनुनादित की स्ट्रक्चर है, साफ साफ आपको दिख रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। NH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसके कारण NH2 से N के लोन पेयर बेंजीन पर आ जाते हैं तो प्लस M इफेक्ट रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना बेटा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा दिख रहा है तुम्हारी, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है, फिर ये आ गया, तो ये जो बेंजीन पे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस चलता है ना, इसको बोलते हैं प्लस M इफेक्ट, इस पे बोलते हैं। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये सारी की सारी हो गई हैं, ठीक है। खा क्वेश्चन देखते हैं। खा में है बेटा अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे हमें स्पष्ट करना है। तो देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, मतलब अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, आप चाहो तो हिंदी ब्रैकेट में लिख सकते हो, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, चाहे अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो, ठीक है, और चाहे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब अभिकारक होते हैं, इनकी प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है ना। अगला देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रिएक्शन रेट, ठीक है, अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता का प्रभाव, अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता प्रभाव। देखो बेटा अगर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, क्योंकि टक्करों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। देखो सिंपल सी बात है बेटा, देखो यहाँ पे कोई ये रिएक्टेंट है, ठीक है, रखा हुआ, अब तुम चाहो इसमें हम मात्रा और बढ़ा दें, अब तुम बाहर से रिएक्टेंट लाके डालोगे तो क्या होगा, कोलिजन, इसमें टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अगला हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे ना, तो यहाँ पे जो गलती से यहाँ पे ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे 4 जो गलत लिख गया है, ठीक है ना। हमारे यही है K4FeCN6
के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। यहाँ उत्पन्न आयनों को लिखना है। इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या भी बताइए। यहाँ में Fe की हमें ऑक्सीकरण संख्या बतानी है बेटा कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखो ये यहाँ पे नहीं होगा, Fe की ऑक्सीकरण संख्या हमारे लिए बतानी है कितनी होगी। तो पहले सबसे पहले तो क्या है, जलीय विलयन आयनों के रूप में लिखना है जलीय विलयन, तो ये आयन के रूप में ऐसे लिखा जाएगा। तो 4K प्लस, और जब यहाँ 4K प्लस तो यहाँ पे 4 निगेटिव लग जाएगा, ठीक है। हेक्सासाइनो फेरेट आयन इसका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 100% आयनित नहीं होता, ये वाला पार्ट 100% आयनित नहीं होता, इसलिए क्या है, कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे क्या होगा इसका, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। देखो मैं आपको लिखाता हूँ Fe, यहाँ पे Cn का होल 6, ठीक है, और क्या है 4 निगेटिव, ये वाला है हमारा, ठीक है। इसमें हमें Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। चलो निकालते हैं बेटा। इसके हम x मान लें, क्या मान लें, x मान लें 6 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस के 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस के 4 प्लस का 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस के 2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, x इक्वल टू प्लस का 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। जैसे मैंने बताया वैसे ठीक है, और अगर ऐसे तुम कर लोगे ना जैसे ये करा हुआ है, तो ऐसे भी ठीक है, गलत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये आयनिक फॉर्म दिखा दिया है, ठीक है। वैसे बेटर यही रहेगा कि आप इसको ऐसे कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। कैसे करके, देखो Fe यहाँ पे Cn का होल 6 4 निगेटिव, ऐसे करें। हम यहाँ को x मान लें, प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 4। अब कैलकुलेशन करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x वैल्यू जाएगी प्लस की 2। इस प्रकार से इस ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलो अगला हम देखते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनीय सेल में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है हमारे लिए अंतर इसका, ठीक है बेटा। तो देखते हैं, देखो गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोड रिएक्शन की हाफ, तो गैल्वेनिक जो सेल होता है, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोड रिएक्शन की हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है बेटा। क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, ये विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और इस पे क्या होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो इस सेल में बाहर से विद्युत ऊर्जा नहीं दी जाती है, बाहर से विद्युत ऊर्जा दी जाती है हमारे लिए, ठीक है। ये सेल रिडॉक्स रिएक्शन पर आधारित होता है। तो इस प्रकार में अंतर हो गया बेटा। तीसरे का ये क्वेश्चन जो है हम देखेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसा लगा बता दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक, प्यारा सा कुछ कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।